राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास का आगे का अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि इस प्रकार कलिंजर नामक सुंदर पर्वत पर नीलकंठ महेश्वर लिंग रूप में सर्वदा विद्यमान हैं, जिनके दर्शन और नीलकंठ नामक तीर्थ में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। हे सुव्रतो, इसी प्रकार रेवा के तट पर जितने शिवलिंग हैं उनकी तो संख्या भी नहीं कही जा सकती। वे सभी सुख के देने वाले हैं और रेवा तो स्वयं ही शिव स्वरूपा है, जिसके दर्शन करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। उसमें जितने भी पाषाण हैं वे सभी शिव स्वरूप हैं। इसी प्रकार आतेश्वर, परमेश्वर, रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर, मांडकेश्वर, तीक्ष्णेश्वर नामक शिवलिंग भी उसी रेवा के तट पर विद्यमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसे ही नर्मदा के तट पर धुंधरेश्वर, शैलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबरेश्वर, सोमेश्वर नामक शिवलिंग प्रसिद्ध है। परंतु रेवा के तट पर जो नंदकेश्वर नामक शिवलिंग है उसका तो और ही महात्म्य है। रेवा के पश्चिम तट पर कर्णिकी नामक नगरी है, जहाँ किसी उत्तम वंश के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को अपने दोनों पुत्रों को सौंपकर काशी को गमन किया और काशी में ही वह ब्राह्मण मर गया। जब उसके दोनों पुत्रों ने यह सुना तो उसका यथोचित सब कर्म किया। स्त्री ने कुछ धन तो अपने अंतिम कर्म के लिए छोड़ा और सब धन दोनों पुत्रों में बांट दिया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उस ब्राह्मणी के भी मरने का समय आया तो अनेक पुण्य कर्म पर भी उसके प्राण नहीं निकले। इससे उनके दोनों पुत्रों को चिंता हुई। उन्होंने अपनी माता से कहा कि हे माता, क्या हुआ? क्या कुछ और पुण्य करना शेष रह गया है जो आपको मरने पर इतना कष्ट हो रहा है? अगर कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य करना हो तो हमें बतलाओ, हम वह सभी करेंगे। तब पुत्रों का वचन सुनकर उसकी माता ने कहा कि यदि तुम मेरे मरने पर मेरी अस्थियों को काशी में विसर्जित करो तो मैं सुख से मर पाऊंगी। तब उनके पुत्रों ने अपनी माता के वचन को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि हे माते, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। तब उनकी माता ने शिवजी का स्मरण किया और अंतिम सांस ले ली। उसके पश्चात तीर्थ कामना से उसका पुत्र सुवाद माता की अस्थियों को लेकर काशी चला गया। वहां जाकर संध्या आदि कर्मों को कर उसने अद्भुत कर्म करने वाले शिवजी की स्तुति करी। तब वह काशी में जिस ब्राह्मण के घर ठहरा, वहां रात में एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सूत जी बोले कि ब्राह्मण के आंगन में एक बहुत सुंदर गाय बंधी हुई थी और साथ ही उसका एक बछड़ा भी था, परंतु सायंकाल के समय वह दूही न जा सकी, क्योंकि ब्राह्मण घर पर नहीं था और ब्राह्मणी को दूध दूना नहीं आता था। जब रात में ब्राह्मण घर आया और उसे पता चला कि गाय दूही नहीं गई तो उसे दुख हुआ। उसने शीघ्र ही अपनी पत्नी को कहा कि तुम बछड़ा छोड़ दो और दूध दोने के लिए बर्तन लेकर के आओ। उसके बाद उसकी पत्नी ने बछड़ा छोड़ दिया और दूध दूने के लिए बर्तन अपने पति को पकड़ाया। जब बछड़े ने गौ को पहना दिया तो ब्राह्मण ने उसे खूंटे से बांधकर गाय के थन से दूध निकालने लगा, तो उधर बछड़े ने उछल कूद मचा दी, जिससे ब्राह्मण का पैर कुचल गया। पैर कुचलने से ब्राह्मण को बहुत पीड़ा हुई। उसने क्रोध कर बछड़े को बहुत मारा। उसके बाद ब्राह्मण ने गाय का दूध दुआ, परंतु क्रोधवश उसने गाय का दूध पीने के लिए बाद में बछड़े को नहीं खोला। तब बछड़े को दूध पिलाने की प्रीति से गाय रुदन करने लगी। जब अपनी माता को रोता हुआ बछड़े ने देखा तो बछड़े ने अपनी माता से कहा कि हे माता, तुम क्यों रोती हो? तुमको कौन सा दुख है? यह सुनकर गाय ने बछड़े से कहा कि हे पुत्र, मैं तुमसे क्या कहूँ? उस दुष्ट ब्राह्मण ने तुझे बहुत मारा और मेरा दूध पीने के लिए तुझे छोड़ा भी नहीं। इसी बात से मैं दुखी हूँ। अपनी माता का वचन सुनकर बछड़े ने कहा कि हे माते, प्रारब्ध के ऊपर संतोष करो। क्या करे, कहाँ जाए? हम कर्मों में बंधे हुए हैं। पूर्व जन्म में जो कर्म हमने किए हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। कोई सुख दुख का देने वाला नहीं होता। पूर्व जन्म के अपने ही कर्म हैं जिन्हें हम भोग रहे हैं। अपने ही कर्म से हम सुख और दुख पाते हैं।
सब कुछ कर्मों में ही स्थित है। इसलिए हे माते तुम दुख मत करो। ये जितने भी जीव हैं ये सब कर्म में बंधे हुए हैं, इस कारण तुम चिंता मत करो। तब गाय अपने पुत्र के ज्ञानपूर्ण नीतिपूर्ण वचनों को सुनकर पुत्र शोक से व्याकुल हो, दीन हो, यह बोली कि हे वत्स, मुझे सब ज्ञात है, सब जीव कर्म के अधीन हैं, तब भी माया में फंसी हुई मैं दुख को प्राप्त हो रही हूँ और रुदन कर रही हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब माता के वचनों को सुनकर बछड़ा फिर से बोला कि यदि तू ऐसा जानती है तो फिर क्यों रोती है? कर्म को बिना भोगे कोई उपाय नहीं, अतः दुख का त्याग करो। पुत्र के कथन को सुनकर गाय ने एक लंबी सांस ली और बछड़े से बोली कि हे पुत्र, मेरा दुख तो अब तब जाएगा जब वैसा ही दुख मैं इस ब्राह्मण को दूंगी। हे पुत्र, प्रातः काल मैं अपने सींगों से इसके पुत्र को इतना मारूंगी कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बछड़े ने कहा कि नहीं माते, तुम ऐसा कदापि मत करना, क्योंकि एक तो पहले ही न जाने हम कौन से कर्मों का दुख भोग रहे हैं, फिर तुम्हारे ऊपर ब्रह्महत्या का पाप चढ़ जाएगा। जब पुण्य और पाप समान होते हैं तब इस संसार में जन्म होता है, और जब इन पाप पुण्य दोनों के भोग नष्ट हो जाते हैं तब मुक्ति मिलती है। कभी कर्मों का नाश तो कभी भोग का नाश होता है। इस कारण हे माते, तुम ऐसा कर्म कभी मत करना। कहाँ मैं तेरा पुत्र हूँ, कहाँ तू मेरी माता है। हे माते, न कोई किसी की माता है, न कोई किसी का पुत्र है। कौन माता है, कौन पिता है, कौन स्वामी है, कौन स्त्री है, कोई भी किसी का नहीं। सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। तब गाय ने कहा कि हे पुत्र, अगर मेरे ऊपर ब्रह्महत्या का पाप चढ़ जाएगा तो मैं उस स्थान को जानती हूँ जहाँ ब्रह्महत्या के पाप धुल जाते हैं। मैं उस स्थान पर जाकर अपने ब्रह्महत्या के पाप को धो लूंगी। माता के वचनों को सुनकर बछड़ा मौन हो गया। गाय और बछड़े की सारी बातें सुदेव ब्राह्मण सुन रहा था। वह सोचने लगा कि अब मैं इस अद्भुत समाचार को प्रातःकाल देखकर ही काशी जाऊंगा। उसके बाद वह सुदेव ब्राह्मण सो गया। सुबह जल्दी ही ब्राह्मण सोकर उठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे कल्याणी, मैं किसी काम से बाहर गांव जा रहा हूँ, तुम पुत्र से गाय का दूध दुहा लेना। थोड़ी देर में ब्राह्मण का पुत्र आया। माता ने बछड़ा खोल दिया। ब्राह्मण का पुत्र गाय को दूहने के लिए बैठा। जैसे ही वह गाय के पास गया तो गाय ने ब्राह्मण के पुत्र को अपने सींगों से इतना मारा कि वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देख उसकी माता पुत्र शोक में जोर जोर से विलाप करने लगी तो आसपास के बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। इतने में ही वह ब्राह्मणी गाय को खूंटे से खोलकर बोली कि अरे पापिन, तूने मेरे पुत्र को मार दिया, अब मैं तुझे यहाँ रख कर क्या करूँगी। वह श्वेत रंग की गाय जैसे ही खूंटे से छूटी तो वह बाहर चली गई। लोगों ने देखा कि उसका सारा शरीर काला हो गया था, उस पर ब्रह्महत्या का पाप चढ़ गया। फिर वह गाय पूंछ उठाकर अपने निर्दिष्ट स्थान को अपने ब्रह्महत्या के पाप को धोने के लिए चली गई। उस गाय के पीछे पीछे वह सुदेव ब्राह्मण भी चला गया। वह गाय नर्मदा के तट पर नंदकेश्वर महादेव के स्थान पर पहुंची। वहां जाते ही उसने नर्मदा में 3 गोते लगाए तो उसके सारे पाप धुल गए। नंदकेश्वर की कृपा से नर्मदा के महात्म्य से उस गाय पर ब्रह्महत्या का पाप का दोष दूर हो गया। नर्मदा नदी में 3 गोते लगाने से उस गाय के ऊपर चढ़े हुए ब्रह्महत्या का पाप का दोष छूट गया और वह काले रंग से वापस सफेद रंग में आ गई। सुदेव ब्राह्मण ने यह सारा चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से होता हुआ देखा। उसके बाद वह गाय वापस अपने मालिक के घर चली गई। तभी सुदेव ब्राह्मण ने देखा कि उस नर्मदा की नदी में से एक बहुत सुंदर देवी स्वरूपा स्त्री बाहर निकली। उसने सुदेव ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम भी नर्मदा में स्नान करो और अपनी माता के कष्टों को दूर करो। ऐसा कहकर वह स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद सुदेव ब्राह्मण ने नर्मदा में स्नान किया और अपनी माता की अस्थियों को वहां प्रवाहित कर दिया। उसकी माता दिव्य शरीर धारण कर आकाश से उसे धन्य धन्य कहने लगी और फिर वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर स्वर्ग को चली गई। सूत जी कहने लगे कि एक ऋषिका नामक ब्राह्मण की कन्या थी जो विवाह होने पर विधवा हो गई
तब उसने शिवजी का व्रत धारण कर पार्थिव लिंग की पूजा करी और कठोर तपस्या करी। उसी समय मायावी नामक एक श्रेष्ठ दैत्य ने आकर उससे काम विहार की प्रार्थना करी, परंतु वह तो परम शिव भक्ता थी। उसने काम दृष्टि से उसे नहीं देखा और शिवजी का ध्यान करने लगी। ब्राह्मणी द्वारा अपमानित दैत्य ने उसे अपना तिरस्कार समझा और उसे भयानक रूप दिखाया और बहुत से दुर्वचन कहे, परंतु उससे भी वह भयभीत नहीं हुई और तीव्र गति से शिव शिव का नाम जपने लगी। वह अपनी धर्म रक्षा के लिए शिवजी की शरण में चली गई। शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रकट होकर काम से व्याकुल उस मूढ़ दैत्यपति को उसी समय भस्म कर दिया। ब्राह्मणी से वर मांगने को कहा। ब्राह्मणी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर महादेव जी की स्तुति करने लगी। ऋषिका ने कहा कि हे देव देव महादेव, हे दीन बंधु भक्त रक्षक, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरा धर्म बचाया, आपने इस दैत्य को मारा। हे नाथ, मैं यही वर मांगती हूँ कि मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, इससे अधिक मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। हे विभो, हे महेश्वर, मैं आपसे दूसरा वर यह मांगती हूँ कि आप लोगों के हित के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। ऐसा कहकर ऋषिका चुप हो गई। तब दयालु महादेव जी ने कहा कि हे ऋषिके, तू मेरी परम भक्त है, इसलिए जो वरदान तुमने मांगा है वह मैं तुझे देता हूँ। शिवजी को प्रकट हुआ जानकर उसी समय ब्रह्मा विष्णु सभी देवता वहां आए। उन्होंने हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करी। गंगा जी ने भी प्रकट होकर ऋषिका को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात शिवजी वहां अपना पार्थिव लिंग छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा आदि देवता, गंगा जी भी उस साध्वी की प्रशंसा करके अपने अपने लोक को चले गए। उस दिन से वह स्थान उत्तम तीर्थ हो गया। सर्व पाप नाशक नंदकेश जी भी इस जगत के प्रसिद्ध हो गए। जो मनुष्य नंदकेश शिव के महात्म्य को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप कर्म से छूट जाता है। पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव, आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए जिससे मैं पहले ध्यान के द्वारा ज्ञान योग पाकर अमर हो जाऊं। तब शंकर भगवान बोले कि कोमल अंगों वाली हे देवी, मैंने जो तुम्हें वेदों का सार 12 अक्षर का महामंत्र बतलाया है उसको जपो, और जो प्रणवा अक्षर है वह तो सब वेदों का आदिभूत है तथा सारे ब्रह्मांड का याचक है, सब प्रकार की सिद्धि देने वाला तथा सब बातों में प्रथम पूजनीय है, जिसके 3 अक्षर हैं मधुचंद ऋषि, ब्रह्मा, देवता, परमात्मा इसकी गायत्री, सब कामों में इसका विनियोग है, विश्वामित्र इसका बीज है, वेद वेदांगों का सारभूत तथा सत असत रूप है, नकार पीला रंग है, जल इसका सनातन बीज है तथा पृथ्वी जिसका बीज मन छंद विषनाश के लिए इसका विनियोग है, गय का महातेजस्वी रक्त वर्ण है, धन दान में इसका विनियोग है, भमकार का पीला वर्ण जल बीज मरीचि युक्त पूजने पर संपूर्ण भोगों को देने वाला है, सुवर्ण जैसी प्रभा वाला गकार भारद्वाज सहित वायु बीज से संबंधित भोग देने वाला है, वकार कुंद पुष्प की तरह से सफेद है, जिसका आकाश बीज है, पुलस्तस्य ऋषि है और मोक्ष को देने वाला है, ते का विद्युत विकार है, साम बीज है तथा अंगीरा मूल है, यह इच्छित कामों में वर्जित है, अर्थात इसका जाप इच्छा रहित निष्काम होना चाहिए, वाकार धूम्र वर्ण है, सूर्य मनोवेगी इसका बीज है, यह पुल रूप ऋषि युक्त संपूर्ण सुखों को देने वाला है, सु अक्षर सम सुख रूप है, जया फूल की तरह प्रकाशित है, बड़ा कठिन मन इसका बीज है, पुलह ऋषि युक्त यह धन को देने वाला है, देकार अक्षर हंस रूप बीज तथा महापराक्रमी सिद्धि रूप बीज है, जो यज्ञ से संबंधित है, वाकार नित्य निर्मल है, यजमान बीज है, प्रचेताओं से संबंधित होने पर मोक्ष को देने वाला है, पकार का पिंग वर्ग है, महाबीज है, देववाणी तथा पृथ्वी की महासिद्धि सदा भू चिंतन करने वाली है, भृंगु यंत्र में इसका विश्राम है, इसके संबंध में समस्त कार्य सफल होते हैं, इनका गायत्री छंद है, शरीर का अंग न्यास इस प्रकार से है, ओंकार को सदा न्यास में रखें, दोनों पैरों में नकार का न्यास करना, ओंकार का गुप्त देश में, भकार का नाभि कमल में न्यास करना, गकार का
हृदय में, वकार का कंठ में, तेकार का दाहिने हाथ में, वकार का बाएं हाथ में, सकार का गुरु जिह्वा में, संकार का दोनों कानों में, नेत्रों में वाकार का, मस्तक में और दोनों नेत्रों का ख्याल करने चाहिए। लिंग मुद्रा, योनि मुद्र, धेनु मुद्रा, ये तीनों सब कुछ किया हुआ मंत्र रूप बीजा अक्षर में ही सपादिष्ट है। हे पार्वती देवी, इस विधि को जो रोज करता है वह पापों में लिप्त नहीं होता। यह द्वादशा अक्षर मंत्र द्वादश लिंग रूप कूर्म मुद्रा में स्थित है। द्वादशा अक्षर मंत्र से मानो 12 शालिग्राम शिला ही पूजी गई हो। जो भक्त इस शालिग्राम शिला जो प्रत्यक्ष ईश्वर रूप है का पूजन अपने वर्ण के अनुसार ध्यान पूर्वक बीजों सहित तथा विनियोग और छंदों सहित ध्यान जप तथा पूजन करते हैं, उन भक्तों को कर्म बंधन से छुटकारा होकर मोक्ष प्राप्त होता है। हे देवी, यह ध्यान कर्म नामक योग बड़ा कठिन है, इसको मिलना अति दुर्लभ है। मैं तुम्हें ध्यान योग फिर बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पापों का नाश ध्यान योग से ही होता है, ध्यान से ही शुद्धि होती है, ध्यान से ही भूमि में योग होता है, क्योंकि ध्यान योग से मुक्ति नहीं होती। यह ध्यान योग ही नारायण का दर्शन है। दूसरा योग ज्ञान योग है जो संसार के आश्रित है। यह ज्ञान योग जिसका कोई आकार नहीं, परिणाम नहीं, कोई शरीर नहीं, बिजली जैसी कांति वाला, उदय तथा नाश होने वाला नहीं है, तथा बलवान भी है, तथा निराकार और आकाश रूप है। उसका रूप केवल भोग रूप है, मणि के समान उज्जवल है। और यह ज्ञान योग दृश्य तथा अदृश्य भी है, यज है, रजोगुण सहित सदा शुद्र है, सब जगह विद्यमान है, धर्म में स्थित, कल्पना सहित तथा स्वामी रहित है। इसका न ही कोई गोत्र तथा वर्ण है, सैकड़ों ब्रह्मांड रचने वाला, इच्छा रहित, मन बुद्धि रहित तथा शुष्क रूप है। साफ बिल्लोर के समान उज्जवल, ध्यान करने वाले तथा ध्येय से रहित है। यह उपमा रहित है, अथाह है, उसको उसके अपने तेज से ही मानना पड़ेगा। तब पार्वती जी कहने लगी कि हे भगवान, यह निराकार ईश्वर ज्ञान योग स्वरूप कैसे प्राप्त हो सकता है और उसका स्थान मुझे बतलाइए। तब ईश्वर बोले कि हे कल्याणी, शरीर में इसका सिर प्रधान है। यह महान ईश्वर सिर से धारण किया जाता है, बल भी सिर से धारण किया जाता है, तेज भी सिर से धारण किया जाता है। तो क्या जीवन भी सिर में ही स्थित है? उसके सिर की पूजा करने से सारे संसार की पूजा हो जाती है। निराकार तथा साकार ईश्वर का सिर सूर्य ही है, पृथ्वी लोक उसका वक्ष स्थल है, पाताल पैर है। यह साकार निराकार रूप ब्रह्मांड रूप में है। ध्यान योग से प्राप्त विष्णु ही ब्रह्मा है। यही सब प्राणियों को उत्पन्न करता है तथा सब तरह से पालन पोषण करता है और अंत में संहार भी आप ही करता है। सारा विश्व ईश्वर में है, सब महीनों पर इसका अधिकार है। इसलिए सब महीनों, दिनों और पैरों में हरि का स्मरण कर संसार के बंधन से छुटकारा पा लेना चाहिए। चातुर्मास में तो केवल ईश्वर के ध्यान मात्र से ही छुटकारा हो जाता है। निराकार पूजन तो गंगा आदि के तीर्थ स्थान तथा ध्यान से बढ़कर है। चातुर्मास में निराकार पूजन सब दोनों से बढ़कर है। सब महीनों में किया हुआ पाप कर्म चातुर्मास में ईश्वर ध्यान से अशुभ विशुभ हो जाता है। और हे देवी, फिर यह अक्षय हो जाता है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए हर प्रकार से ज्ञान योग ही उत्तम है। उस ब्रह्मा को विष्णु रूप से सेवा करने पर मोक्ष मिल जाता है। हे देवी, अब तुम निराकार साकार की स्थिति ध्यान से सुनो। यह बातें हर किसी को सुनाने योग्य नहीं। अपने पुत्र को भी जो वश में न हो मत बतलाओ। जो दुष्ट हो, चंचल हो, कपटी हो, कृतघ्न हो, अपने वचन से गिरा हुआ हो, निंदा योग्य हो, उसको यह बातें कभी मत सुनाओ। जो भक्त हो, सहनशील हो, शुभ आदि जिसमें गुण हो, द्विजवना जाति वाला हो, विष्णु भक्त हो, शूद्र को भी यह कथा सुनाओ। जो भक्त न हो, अपवित्र हो, उसे वह ब्रह्म ज्ञान नहीं देना चाहिए। हे तपस्विनी कल्याणी पार्वती, तू शीघ्र ही ज्ञान द्वारा योग सिद्धि प्राप्त कर और उन नारायण को प्राणियों से दूर ज्ञान में मिलने वाला ज्ञान ले।
उस नारायण देव को मनुष्य के सिर में नारद रूप में स्थित समझो। वह ही जीव शरीर में सूर्य के गोले के समान स्थित है। यह नित्य प्रकाश रूप तथा सूक्ष्म रूप वाला निराकार होते हुए भी साकार रूप धारण कर लेता है। हे देवी, यह ज्ञान योग के अभ्यास से ही ज्ञात होता है। उसके शरीर में समस्त देवता तथा योगी जन निवास करते हैं। उसके कानों में नदियां निवास करती है। उसके हृदय में शंभु और नाभि में सनातन ब्रह्मा और पैरों के तलों में पृथ्वी का निवास है। बल तो सर्वत्र ही है। इसके मस्तक पर तेज, वायु और आकाश विद्यमान है। दाहिने हाथ में 5 तीर्थ हैं। इसका दाहिना नेत्र सूर्य और बायां नेत्र चंद्रमा है। दोनों नाक मंगल और बुध हैं। बृहस्पति दाहिने कान में, शुक्र बाएं कान में, मुख में शनि का निवास, गुदा में राहु का, इंद्रियों में केतु का, इस प्रकार सारे शरीर में ग्रहों का निवास है। हे देवी, योगी जन 14 भुवन वाले इस शरीर को प्राप्त करके सदा इसका ध्यान करते हैं। अतः सदा योग का अभ्यास करना चाहिए। चातुर्मास में खास तौर पर योगी अपने पाप धो डालता है, अर्थात पापों को नष्ट कर डालता है। यदि कोई योगी 2 घड़ी भी अपने कानों को बंद करके मन को मस्तक में ले जाकर ईश्वर का ध्यान करता है तो वह सब पापों से छूट जाता है। ईश्वर कहते हैं कि मैं विष्णु और योगी में कोई अंतर नहीं देखता। यदि एक भी योगी किसी के घर में एक घास मात्र भी भोजन कर लेता है तो वह अपने सहित उसके भी कुल का उद्धार कर देता है। हे देवी पार्वती, ब्राह्मण योगी हो जाए तो यह अवश्य दर्शन से सब पापियों के पापों का नाश कर देता है। यदि शूद्र भी उत्तम काम करता हुआ ब्रह्म चिंतन में अनुरक्त होकर योगी हो जाए अथवा गुरु भक्त हो तो वह भी निराकार ब्रह्म की पदवी पा लेता है। जो योगी चातुर्मास में निराकार रहकर ब्रह्म चिंतन में लीन रहता है वह अवश्य भगवान में ही लीन हो जाता है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, वैसे ही वह मनुष्य भी साकार हरि की प्रसन्नता से उसी में लय हो जाता है। जैसे मार्ग का जल गंगा में गिरकर गंगा में ही लीन हो जाता है, अर्थात गंगा रूप हो जाता है, जिसकी देवता भी पूजा करते हैं और वह संपूर्ण फल देने वाला है, वैसे ही योगी भी मुक्ति तक देने वाला हो जाता है। जैसे कंडे में जली हुई अग्नि को यज्ञ करने वाले देवताओं का सुख कहते हैं, वैसे ही योगी भी हमेशा के अभ्यास से मोक्ष भोगने वाला हो जाता है। हे देवी, इसलिए मोक्ष चाहने वाला आचार्य तथा सनकादिक भी ज्ञान सिद्धि देने वाले योग की ही साधना करते हैं। हे देवी, योगियों को पहले भरपूर ज्ञान पैदा हो जाता है और ज्ञान के ग्रहण से ही वह योगी कहलाता है। फिर तो उन योगियों के सामने अणिमादिक सिद्धियां हाजिर रहती है, परंतु श्रेष्ठ योगी उन सिद्धियों की तरफ ध्यान भी नहीं देता। जो फल योग से प्राप्त होता है वह फल यज्ञ से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। योग से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। योग से हृदय शुद्ध हो जाता है। योग से ही समता रूपी शत्रु का नाश हो जाता है। योग के सिवा कोई भी उपाय दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता। आइए एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक वैश्य परिवार था। उसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटों व बेटी का विवाह हो चुका था। छोटा बेटा अभी कुंवारा था। उनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी की जमीन थी जिस पर वे सभी मेहनत मजदूरी करते थे। साथ ही उनके एक परचूनी की दुकान थी। समय बीतने लगा। तब एक दिन जब छोटे बेटे के लिए एक नाई विवाह का रिश्ता लेकर आए तो सभी को रिश्ता पसंद आ गया। लड़की के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके मामा मामी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दहेज वो ज्यादा नहीं देंगे, यह बात नाई ने वैश्य परिवार को पहले ही बता दी थी। लेकिन लड़की बड़ी ही गुणवान और सुसंस्कृत और ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। छोटे बेटे ने अपने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। फिर एक दिन लगन बैठा दिया। वैश्य परिवार ने अपने छोटे बेटे का विवाह धूमधाम से कर दिया। नई बहू बड़ी ही समझदार थी। आते ही उसने घर की जिम्मेदारी उठा ली, बड़ों का आदर करने लगी। तब एक दिन छोटा बेटा बाहर गांव कमाने के लिए चला गया। जाने से पहले उसने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि मैं 5-7 बरस के बाद ही घर लौटूंगा। मेरी पत्नी का आप सब अच्छे से ध्यान रखना। इसका कोई मायका नहीं है, नहीं कोई इसका भाई भतीजा है, नहीं इसके माता पिता है। छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे माफ कर देना।
तब सभी ने कहा कि तुम बेफिक्र होकर कमाने जाओ, हम सब संभाल लेंगे। छोटे बेटे के बाहर गांव जाने के बाद सभी का बर्ताव बदल गया। अब सभी छोटी बहू से ज़्यादा काम करवाने लगे। घर परिवार का, खेत खलियान का सारा काम उसी से करवाते। लेकिन छोटी नई बहू बड़ी ही मेहनती थी। उसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। वह खूब मेहनत करती थी। तब एक बार की बात है, चातुर्मास का महीना आया तो छोटी नई बहू ने अपने सास ससुर और भाभीयों से कहा कि मैं 4 महीने तक स्नान करूंगी और व्रत करूंगी। मैं अपने मायके में भी अपने मामा मामी के साथ चातुर्मास का स्नान और व्रत करती थी। लेकिन सास ससुर और भाभीयों ने मना कर दिया कि तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ तो हम जो कहेंगे वही करना होगा। सास ने कहा कि बहू, यहाँ कोई नया नियम नहीं लगेगा, कोई चातुर्मास का स्नान और व्रत नहीं होगा। पहले से ही जो यहाँ रीति रिवाज हैं केवल वही चलेंगे। नई बहू उदास हो गई। चातुर्मास का महीना लगा तो उसने अन्न जल नहीं खाया। जब जिठानियों को पता चला तो उन्होंने अपने सास ससुर और पतियों को बताया। तब सब ने नई बहू से कहा कि बहू, खाना खा लो, यहाँ तुम्हारे रीति रिवाज नहीं चलेंगे। जब 4 दिन तक नई बहू ने भोजन नहीं खाया तो एक दिन नाराज होकर सास ससुर ने और भाभीयों ने नई बहू को घर से निकाल दिया। चातुर्मास देवता का अपमान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो गए। छोटी बहू के घर से निकलने के साथ ही उनके घर की रश्मि भी चली गई। अन्न देवता उनसे रुष्ट हो गए। छोटी बहू रोती बिलखती हुई पनघट पर जाकर बैठ गई। पनघट पर गांव की बहुत से औरतें आईं। उन्होंने छोटी बहू से रोने का कारण पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। तो कुछ औरतों ने नई बहू से कहा कि बहू, जैसे तेरे सास ससुर कहते हैं वैसा ही कर ले। कुछ औरतों ने नई बहू का साथ दिया तो कुछ ने नहीं दिया। इस तरह सभी औरतें समझा बुझा कर पनघट से पानी लेकर अपने अपने घर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। नई बहू वहीं बैठकर रोती रही। तभी वहां गांव का खुमार दंपति आए। उन्होंने बहू से रोने का कारण पूछा। नई बहू ने उन्हें भी पूरी बात बताई। खुमारन बोली कि बेटा, अब तुम क्या करोगी, रात्रि होने वाली है। नई बहू बोली कि माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं सूझता। मायके में मेरा कोई नहीं। मामा मामी ने जब मुझे विदा किया था तो पहले ही कह दिया था कि अब वही तुम्हारा घर है, भूल कर भी वापस इस घर में मत आना। खुमार दंपति बे औलाद थे। खुमारन ने खुमार से कहा कि सुनो जी, हमारे कोई औलाद नहीं है। आज भगवान ने मुझे एक बेटी दी है। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अगर आप हाँ कहें तो हम इसे बेटी बनाकर घर ले चलें। खुमार ने खुशी खुशी बात मान ली। तब खुमारन नई बहू से बोली कि बेटी, तुमने मुझे माँ कहा है, इस नाते मैं तुझे अपनी बेटी मान कर पूछती हूँ कि क्या तुम गरीब माता पिता के घर चलना पसंद करोगी। तो नई बहू खुमारन के आंचल से लगकर खूब रोई। इस तरह नई बहू खुमार के घर आकर रहने लगी। नई बहू ने अपने नए माता पिता के घर आकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। घर आने के बाद अब खुमार दंपति भी नई बहू के साथ चातुर्मास का स्नान और व्रत करने लगे। नई बहू के घर में आते ही खुमार दंपति के घर में लक्ष्मी का वास हो गया। नई बहू अपने माता पिता के पास बैठकर चाक पर बहुत सुंदर सुंदर मटकी और कलश बनाने लगी। वह इतने सुंदर मटकी और कलश बनाती थी कि सभी हाथों हाथ बिक जाते थे। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। नई बहू घर का काम करती और ऊपर से माता पिता के साथ चाक पर सुंदर सुंदर बर्तन बनाती। इस तरह चातुर्मास का महीना बीत गया। चातुर्मास के बाद नई बहू ने अपने माता पिता के साथ व्रत का उद्यापन किया, जिसमें उसने 5 पंडितों को भोजन खिलाया और उन्हें अन्न वस्त्र रुपया का दान दिया। इस तरह 7 साल बीत गए। 7 साल के बाद वैश्य परिवार का छोटा बेटा बहुत सा धन कमा कर के घर लौटा। घर आया तो उसे उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने घर की माली हालत देखी जो बड़ी ही दयनीय हो रही थी। माता पिता, भाई भाभी, भतीजा भतीजी सबके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। तब छोटे बेटे ने अपने माता पिता, भाई और भाभीयों से ऐसी हालत क्यों हुई इसका कारण पूछा। तब वैश्य दंपति और उसके भाई भाभी बोले कि तुम्हारी पत्नी जादूगरनी थी, टोने टोटके जानती थी।
यह सब उसी की वजह से हुआ है। वह घर छोड़कर चली गई है। वेश्या के बेटे ने पूछा कि वह कहाँ गई होगी, तो उसके माता पिता ने कहा कि अब तो इतने बरस हो गए हैं, कहीं मर खप गई होगी। छोटे बेटे को अपने माता पिता और भाई भाभी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह उसी समय अपनी बहन के ससुराल गया और उससे पूरी सच्चाई पूछी। तो उसकी बहन ने अपने भाई को पूरी सच्चाई बता दी कि भाई भाभी तो चातुर्मास का स्नान और व्रत करना चाहती थी, लेकिन माँ, बाबूजी और भाई और भाभियों ने उसे चातुर्मास का स्नान और व्रत करने नहीं दिया। जब 4 दिन तक वह भूखी प्यासी रही तो माँ, बाबूजी और भाभियों ने उसे घर से निकाल दिया। सच्चाई जानने के बाद वेश्या का बेटा वापस अपने घर आया और अपने माँ, बाबूजी और भाई और भाभियों से बोला कि आप सभी ने मेरी पत्नी को चातुर्मास का स्नान और व्रत करने नहीं दिया। वह केवल चातुर्मास का स्नान और व्रत ही तो करना चाहती थी। उसने कोई चोरी चकारी, कोई लूटपाट थोड़ी ही करी थी जो आपने उसे घर से निकाल दिया। तब वह अपने माता पिता और भाई भाभी से बोला कि अब मैं इस घर में कदम तभी रखूंगा जब मुझे मेरी पत्नी मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह घर से निकल पड़ा। दुखी होकर वह गांव के पनघट पर आकर बैठ गया। तब उसने गांव की औरतों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तब गांव की औरतों ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि बेटा, तुम्हारी पत्नी तो गांव में खुमार के घर बेटी बनकर रह रही है। उसी समय वेश्या का बेटा वापस घर आया और अपने माँ, बाबूजी और भाई और भाभियों से बोला कि आप सब अभी मेरे साथ चलिए और मेरी पत्नी से अपनी गलती की क्षमा मांगिए। मेरी पत्नी यहीं इसी गांव में खुमार के घर बेटी बनकर रह रही है। तब सभी खुमार के घर आए। उन्होंने नई बहू से अपनी गलती की माफी मांगी। तो खुमार दंपति ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, हम लालची नहीं हैं। हम अगर तेरे जन्म देने वाले माता पिता होते तो भी हम यही चाहते कि तू ससुराल में सुख भोगे। तब कुमार दंपति बोले कि बेटी, हम भगवान से हर जन्म में तेरी जैसी ही बेटी मांगूंगी। फिर कुमार दंपति ने खूब सारा धन देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गासी। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।